So, hey everyone, today our news article title is The Materials and Methods That Made the Bikram 1 Launch Unique. That means Bikram 1 को अनूठा बनाने वाली सामग्री और तरीके. It's a very interesting topic, I would say. So, hey everyone, welcome back to Little Leather Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So let us read out this news article क्योंकि ये काफ़ी यूनिक ही है, इसीलिए यूनिक डाला गया है. लाइक जैसे हम लोगों ने सुना था ना कि हमारे इंडिया में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है जो सक्सेसफुल हुई हो लाइक अदर्स कंट्री, जैसे कि यूएस में स्पेस एक्स जो है एलॉन मस्क का प्राइवेट कंपनी है और वो इतना मतलब हाई लेवल पर गया है. तो बिल्कुल पता है इंडिया में मतलब जो प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट मतलब क्या है? इसरो को हम लोग जानते हैं ना, इसरो क्या है? गवर्नमेंट नेम है, गवर्नमेंट कंपनी नेम. वैसे ही प्राइवेट कंपनी नेम हमको जो हमारा इंडिया का है उसका नाम है स्काई रूट. उसने ना विक्रम 1 सैटेलाइट लॉन्च किया और बिल्कुल वो सक्सेसफुल हो गया. अब इंडिया ना थर्ड स्थान पे आ गया है यूएस चाइना के बाद से, जिसमें प्राइवेट कंपनी ने अपना माइलस्टोन यानी कि कुछ अच्छा सा हासिल कर लिया in a space. So all right, as you can see, already have completed physical. Now we have to talk about our physics idioms way forward conclusion, right? So जैसा कि मैं बताती हूँ कि मैं वोकैबुलरी जो बनाती हूँ वो बिल्कुल हमारे न्यूज आर्टिकल से लिया जाता है और जो सेंटेंस बनता है वो लिटरली यही सेंटेंस आते हैं हमारे न्यूज आर्टिकल से, ताकि हम वोकैबुलरी वर्ड्स सीखने के साथ साथ सेंटेंस बनाना भी सीखें और न्यूज आर्टिकल को अच्छे रूप से समझना भी सीखें. और जैसा कि एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हमारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यू आते हैं ना, कि जो हमारा सिनोनिम्स होता है वो इंग्लिश मीनिंग से निकलता है और जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी में देती हूँ, ताकि हम जैसे इंसान कैसे बोला जाए सीख पाएँ अच्छे तरीके से किसी चीज़ को प्रोनाउंसिएट करने के लिए, राइट. और नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आपको पीडीएफ पेज ये चाहिए तो आप आके टेलीग्राम पे ले सकते हैं, राइट. सो हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी होगा. और हाँ, मैं वोकैबुलरी के साथ साथ ही आपको कहानियाँ सुनाती जाऊंगी पूरे इस न्यूज आर्टिकल का, मतलब काफ़ी अच्छा रहने वाला है. तो फर्स्ट है हमारा lifted off. That means freeze off and that meaning is to rise from the ground and begin फ्लाइट, उड़ान भरना, प्रक्षेपित होना को बोलते हैं. लिफ्टेड ऑफ सेंटेंस शुड बी द विक्रम 1 रॉकेट सक्सेसफुली लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम इसरोज फर्स्ट लॉन्च पैड. विक्रम 1 रॉकेट ने इसरो के प्रथम प्रक्षेपण स्थल से सफलतापूर्वक उड़ान भरी, है ना, उड़ान भी भरी और उन्हें सक्सेस भी पा लिया. तो दूसरा देखते हैं अपना वोकैबुलरी. Payload is a noun that means the cargo carried by a rocket or spacecraft. उपयोगी भार, अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाया गया सामान. क्या समझे आप? पेलोड का मतलब मैं समझाती हूँ. पेलोड्स ऐसा उपयोगी चीज होता है जिसको सैटेलाइट के थ्रू लेकर जाया जाता है अंतरिक्ष में, और जो ये पेलोड्स है अलग अलग काम करता है. लाइक कभी ये जितने सारे कचरे हैं अंतरिक्ष का साफ करने के लिए इसको ले जाएंगे, या फिर ऑब्जर्वेशन करने के लिए ले जाएंगे, या फिर उसमें कुछ और भी नया इनोवेशन आपको करना है तो उसके लिए हम ये पेलोड को लेकर जाते हैं. तो इसका मीनिंग आप ये समझिए कि कोई भी जो उपयोगी चीज होती है या फिर उपयोगी चीज करने के लिए हम पेलोड को लेकर जाते हैं अंतरिक्ष में विद द सैटेलाइट, राइट. सो ओके, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा. सो सेंटेंस शुड बी द व्हीकल प्लेस्ड इट्स पेलोड्स इनटू एन ऑर्बिट रफली 440 किलोमीटर अबव द अर्थ. वाहन ने अपने पेलोड को पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया. कहा जा रहा है जो हमारा व्हीकल है, जो हमारा रॉकेट है, उसने पेलोड के पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया, ताकि जो भी ऑब्जर्वेशन करना है, मॉनिटरिंग करे और साथ में जो भी कचरा फैलाने वाली चीज है उसको भी साफ करे, राइट. तो यहाँ पे मैंने ऑर्बिट भी डाला. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि शायद ऑर्बिट के मतलब बहुत लोग भूल चुके होंगे, जब वो मतलब हम लोग अलग अलग क्लास में जाते हैं तो भूल जाते हैं ना, इसलिए मैंने ऑर्बिट का मीनिंग डाला. सो ऑर्बिट इज अ नाउन दैट मीन्स द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ प्लैनेट के जो आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता रहता है उस रास्ते में जो घूमता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट. जैसे कि सैटेलाइट जाके घूमता है तो किस में घूमता है? ऑर्बिट में घूमता है. सो सेंटेंस शुड बी इंडियाज प्राइवेट इंडस्ट्री कैन रीच ऑर्बिट यूजिंग इट्स ऑन लॉन्च व्हीकल. भारत का निजी उद्योग अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान से कक्षा तक पहुंच सकता है, मतलब पहुंच क्या सकता है, पहुंच गया है. नेक्स्ट है हमारा माइलस्टोन. माइलस्टोन इज अ नाउन दैट मीन्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज और अचीवमेंट्स, महत्वपूर्ण उपलब्धि, मील का पत्थर को बोलते हैं माइलस्टोन. सेंटेंस वुड बी द फ्लाइट मेड almost very check pound including the tricky long cost phase. उड़ान ने लगभग हर जांच बिंदु को पूरा किया जिसमें कठिन लॉन्ग कॉस्ट चरण भी शामिल थे. यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब जो लॉन्ग कॉस्ट के रूप में ही बता दिया गया है.
लाइक मतलब जिसमें ज़्यादा महंगा था। लेकिन माइलस्टोन मतलब ये होता है कि हम जब कुछ अच्छा अचीवमेंट कर लेते हैं उसके लिए हम बोलते हैं माइलस्टोन। जैसे कि मैंने शुरू सेंटेंस में बताया था कि इंडिया गॉट समथिंग माइलस्टोन इन अ प्राइवेट कंपनी, तो आप इसी भी सेंटेंस बना सकते हैं। ऑल राइट, और इस एयर के लिए सॉरी। और नेक्स्ट देखते हैं हम वोकैबुलरी। फोर्ज, फोर्ज इज अ वर्ब दैट मीन्स शेप्ड बाय हीटिंग एंड हैमरिंग मेटल। धातु को गर्म करके आकार देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फोर्ज। सेंटेंस शुड बी ट्रेडिशनल रॉकेट इंजिन्स आर फोर्ज्ड, मशीन्ड एंड वेल्ड फ्रॉम डोजेंस ऑफ पार्ट्स। पारंपरिक रॉकेट इंजन धातु को गर्म करके आकार दिए जाते हैं, मशीनिंग और वेल्डिंग से बनाए जाते हैं। कहा जा रहा है, देखिए बताती हूँ क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जितने सारे रॉकेट्स है ना, इस न्यूज आर्टिकल में मैं पढ़ रही थी वही बता रही हूँ, जो इतने सारे हमारे रॉकेट थे जो पहले बनाए जाते थे, उन पे ना बिल्डिंग वगैरह जो किया जाता था काफ़ी मतलब वेट उसका भारी हो जाता था। लेकिन जो ये हमारा विक्रम वन है इसका काफ़ी लाइट वेट था कंपेयर टू PCLB SSLB। अब मैं जो नाम ले रही हूँ PCCAB SSLB, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का, इसरो का जो हमारा सैटेलाइट्स है, राइट, जैसे कि विक्रम वन है ना। तो समझ गए ना आप? तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्यूजेज। जो वर्ब दैट मीन्स जॉइंट्स टू मटेरियल्स टुगेदर बाय हीट, पिघला कर मिलाना या फिर जोड़ना को बोलते हैं फ्यूजेज। सो सेंटेंस वुड बी अ लेजर फ्यूजेज मेटल पाउडर लेयर अपॉन लेयर। एक लेजर धातु के पाउडर को परत दर परत जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं इंजेक्टर। इंजेक्टर इज अ नाउन, देखिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहीं पे बताऊंगी, है ना। इंजेक्टर इज अ नाउन दैट मीन्स अ डिवाइस दैट इंजेक्ट्स फ्यूल इनटू एन इंजन, ईंधन इंजेक्टर। सेंटेंस वुड बी द फुली प्रिंटेड इंजेक्टर halved the mass anchored component lead time by 80%। पूर्णतः मुद्रित इंजेक्टर ने द्रव्यमान को आधा कर दिया और निर्माण समय में 80% की कमी की। कहा जा रहा है कि जो इंजेक्टर मतलब क्या समझ रहे हैं? जो डाला जाता है अंदर, जैसे कि सुई देता है तो बोलते हैं इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन अंदर जाता है ना, उसी तरह से कहा जा रहा है कि जो हमारा इंजेक्टर था उसने फ्यूल को काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं कम किया, जिससे कि 80% तक ले कमी हो गई उसके निर्माण के टाइम में। उसका जो वेट था मतलब काफ़ी लाइट था विक्रम वन, इसलिए मतलब हर चीज़ में ये अच्छा माना जा रहा है, राइट। सो नेक्स्ट हम अपना देखते हैं वोकैबुलरी दैट इज रीजनरेटिवली, रीजनरेटिवली या फिर इसे बोलिए ना यहाँ पे रीजनरेटिवली, यस, री पहले बोलना है फिर रीजनरेटिवली कूल्ड। It is an adjective that means cooled by circulating fuel through canals before combustion। पुनर्योजी शीतलन द्वारा ठंडा किया गया। मुझे लगता है इंग्लिश ज्यादा समझ में आ रहा है कि कूलिंग जो कूल्ड हुआ था किससे? सर्कुलेशन फ्यूल से, मतलब कि गोलाकार जो ईंधन चल रहा था। तो सेंटेंस वुड बी विक्रम वन's regeneratively cooled engine has fine cooling channels। विक्रम वन के पुनर्योजी शीतलन वाले इंजन में सूक्ष्म शीतलन चैनल है। कहा जा रहा है कि जो विक्रम वन था, जो उसका सर्कुलर पाथ था जिसमें वो कोल्ड के लिए जो मटेरियल डाला गया था वो काफी क्या था? सूक्ष्म था, जिसमें वो शीतलन हो रहा था, यानी कि कोल्ड हो रहा था। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम वोकैबुलरी देखते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी इज अ नाउन दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ टाइनी होल्स इन अ मटेरियल। छिद्रयुक्ता मतलब कि प्रेजेंस ऑफ टाइनी होल्स, किसी मटेरियल्स में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसे बोलते हैं पोरोसिटी। सो सेंटेंस बी The downsides include flat porosity and rough internal surfaces। इसकी कमियों में छिद्रयुक्ता और खुरदरी आंतरिक सतह शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है कंपोजिट इज अ नाउन एज एन एडजेक्टिव, समटाइम यू यूज नाउन एंड समटाइम यू यूज एज एन एडजेक्टिव। सो सेंटेंस शुड बी नहीं मेनी वुड बी मटेरियल मेड फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड। मिश्रित सामग्री को बोलते हैं कंपोजिट। सो सेंटेंस शुड बी द एयर फ्रेम इज मेड ऑफ कार्बन फाइबर कंपोजिट। एयर फ्रेम कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना है। नेक्स्ट है हमारा फिलामेंट्स। फिलामेंट्स इज अ नाउन दैट मीन्स वेरी थिन स्टैंड्स ऑफ मटेरियल, पतले रेसे तंतु को बोलते हैं फिलामेंट। सेंटेंस शुड बी कार्बन फाइबर कंपोजिट कंटेन्स फिलामेंट्स ऑफ नियर प्योर कार्बन सीड इन रेजिन। कार्बन फाइबर कंपोजिट में रेजिन में जमे लगभग शुद्ध कार्बन के तंतु होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स डिजाइन टू बी यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड। एक बार यूज करो फिर फेंक दो मतलब कि त्याग कर दो, उसे बोलते हैं एक्सपेंडेबल। एक बार उपयोग के बाद त्याग देने वाला चीज। तो विक्रम वन एंड PSLV आर 4 स्टेज एक्सपेंडेबल रॉकेट्स। विक्रम वन और PSLV 4 चरणीय त्यागने वाला योग्य रॉकेट है। मतलब कि हम 4 बार यूज करेंगे, उसके बाद से हमको हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा किसको? रॉकेट को। कौन रॉकेट? विक्रम वन को और PSLV को। PSLV क्या है? विक्रम वन की तरह ही एक रॉकेट है जो इंडियन गवर्नमेंट बनाती है।
पता है बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात आप पढ़ेंगे, थोड़ा-सा वेट करिए, आप फ़ील करेंगे कि दुनिया में हमें भी ऐसे-ऐसे काम करने हैं जिससे ऐसा हम लोग का भी नाम हो। देखिएगा बस वेट करिए। सो हमारा नेक्स्ट वोकैब्युलरी है एनालॉग। एनालॉग इज़ अ नाउन दैट मीन्स अ थिंग सिमिलर टू अनदर। समान रूप तुलनीय वस्तु को बोलते हैं एनालॉग। सेंटेंस शुड बी द नियरेस्ट अलोंग टू विक्रम-1 इज़ इसरो's एसएसएलवी। विक्रम-1 का सबसे निकटतम समान रूप जो है इसरो का एसएसएलवी है, ठीक है? ये समझाया था ना कि एसएसएलवी भी क्या है, एक तरह का रॉकेट है जो इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। तो विक्रम-1 इसी के आसपास में मतलब उसको एक जैसा क्वालिटी दिखता है थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा टैलिस्मन्स, ये आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज लगी हमको। टैलिस्मन्स इज अ नाउन दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स बिलीव टू ब्रिंग गुड लक। जैसे कि हम लोग को मम्मी या फिर जब भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं कि कुछ अच्छा शुभ चीज हाथ में रखा करो, पहना करो ताकि शुभ हो जाए। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं कि अच्छा मम्मी आप टैलिस्मन्स का काम बात कर रही हैं, टैलिस्मन्स मतलब कि शुभ ताबीज, सौभाग्य प्रतीक। ऑल राइट, अब देखिए सेंटेंस, यही मैं बोलने वाली थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अलोंग साइड द पेलोड्स द फ्लाइट कैरिड अ लैब ग्राउंड डायमंड्स लोटस एंड 18 कैरेट गोल्ड माइक्रो रॉकेट। पेलोड के साथ उड़ान में प्रयोगशाला में बना हीरे का कमल और 18 कैरेट का स्वर्ण सूक्ष्म रॉकेट भी ले जाया गया। पता है जो हमारा रॉकेट है एक लैब ग्राउंड डायमंड लोटस एंड सोने का क्या है, ये छोटा सा रॉकेट भी लेकर गया है, जिस पर इंटरेस्टिंग है सारा भाई और रमन कलाम और जो हमारे कलाम है उनकी सूक्ष्म आकृतियां बनाई गई है। बिल्कुल जो है ना, और क्या बोलते हैं, धान नहीं, धान बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, राइस, चावल के दाने जितना उनका फिगर बनाकर ले जाया गया एज अ सिंबल। सोचिए, व्हाट इन मैजिक फॉर देम ना, पर वो तो है नहीं लेकिन फिर भी सोच सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, इतना नहीं देखना। अब हम देखते हैं लास्ट वोकैब्युलरी, सुपरमैसी इज नाउन दैट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल और डोमिनेट। इसे मैं स्पीड में बोलूंगी अब। सर्वोच्च प्रभुत्व। सो इंडियाज प्राइवेट इंडस्ट्री कैन रीच ऑर्बिट यूजिंग इट्स ऑन लॉन्च व्हीकल। भारत का निजी उद्योग अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान से कक्षा तक पहुंच सकता है। ऑल राइट पीपल एंड बॉयज एंड गर्ल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्रेजेस इडियम्स बिना देरी के। सो देखते हैं अपना इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस एंड न्यू होरिजन्स। तो फ्रेज होगा हमारा फर्स्ट लिफ्ट। ओके, मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, लिफ्टेड ऑफ, राइट, तो इसे हम स्किप करते हैं। इडियम्स देखते हैं। कैब सर्विस टू स्पेस, दैट मीन्स अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स इजी एंड रिपीटेड एक्सेस टू स्पेस। अंतरिक्ष तक सरल और नियमित पहुंच प्रदान करने वाली सेवा को बोलते हैं रॉकेट, नहीं, उसे बोलते हैं कैब सर्विस टू स्पेस। तो सेंटेंस शुड बी स्काई रूट पिचेज इटसेल्फ एज अ कैब सर्विस टू स्पेस। कह रहा है जो हमारा स्काई रूट है स्वयं का अंतरिक्ष के लिए कैब सेवा बन गया है, मतलब ये हमेशा प्रस्तुत रहेगा हमारे लिए, राइट। सो हम अपना फ्रेज देख लेते हैं, सेकेंड वाला, रीच ऑर्बिट, दैट मीन्स टू एंटर द पाथ अराउंड द अर्थ इन स्पेस। अंतरिक्ष में कक्षा तक पहुंचना को बोलते हैं रीच ऑर्बिट। सेंटेंस शुड बी इंडियाज प्राइवेट इंडस्ट्री कैन रीच ऑर्बिट यूजिंग इट्स ऑन लॉन्च व्हीकल। भारत का निजी उपयोग क्या बोलते हैं इसको, उद्योग अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान से कक्षा तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट इडियम्स देखेंगे। मैडन फ्लाइट, दैट मीन्स द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अ व्हीकल। पहली उड़ान या फिर प्रथम प्रक्षेपण को बोलते हैं मैडन फ्लाइट। सो सेंटेंस शुड बी फॉर अ मैडन फ्लाइट रीचिंग ऑर्बिट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ मेजर अचीवमेंट। पहली उड़ान में पहले प्रयास में कक्षा तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है ना। मैं यही बता रही थी कि सब कुछ फला में उसके बावजूद भी इसने इतना अच्छा सक्सेसफुल पाया है विक्रम-1 ने। सच ए नाइस वर्क फ्रॉम देम। सो नेक्स्ट है हमारा लेयर अपॉन लेयर, वन लेयर एडेड रिपीटेडली ओवर अनदर। परत दर परत को बोलते हैं लेयर अपॉन लेयर। सेंटेंस शुड बी अ लेयर फ्यूजेस मेटल पाउडर लेयर अपॉन लेयर। एक लेयर धातु के पाउडर को परत दर परत जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा होगा लॉन्ग कोस्ट। लॉन्ग कोस्ट इज मीनिंग इज अ फेज वेयर द रॉकेट ट्रेवल्स विदाउट एक्टिव थ्रस्ट। बिना सक्रिय धक्का के यात्रा करने वाले चरण को बोल सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि द फ्लाइट इंक्लूडेड अ ट्रिकी फेज कॉल्ड द लॉन्ग कोस्ट। उड़ान में लॉन्ग कोस्ट नामक एक कठिन चरण शामिल था। इसका मतलब ये है जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, तो कभी कभी हम लोग जब थक जाते हैं तो उसको पैडल को छोड़ देते हैं और उसके बावजूद भी हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है इस रॉकेट में भी ऐसे ही लगाया गया था कुछ ईंधन वगैरह, जिससे क्या हो रहा था कि जहाँ पे उसको मतलब कुछ छोड़ देने के बावजूद भी वो अपनी डायरेक्शन में जा रहा था, बिल्कुल लॉन्ग कोस्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट हम अपना फ्रेज देखते हैं। 5-fold शेविंग, दैट मीन्स अ शेविंग 5 times ग्रेटर दैन द ओरिजिनल। 5 गुना बचत हुआ है यहाँ से। सो स्काई रूट क्लेम्ड अ 5-fold सेविंग ओवर द बेस्ट रॉकेट स्टील। एंड सच बात है, स्काई रूट ने सर्वोत्तम रॉकेट स्टील की तुलना में 5 गुना बचत का दावा किया है। देखते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर हम अपना इडियम्स लिखा है।
gatekeeper to landlord, that means a shift from controlling access to providing infrastructure. नियंत्रणकर्ता से सुविधा प्रदाता बनने का परिवर्तन. The sentence should be ISRO is turning from a gatekeeper into a landlord. ISRO नियंत्रणकर्ता के सुविधा प्रदाता में बदल रहा है. मतलब कहा जा रहा है कि जो ये कंट्रोलर था अब ये क्या बन जाएगा, ये एक तरह का प्रोवाइडर बन जाएगा. कौन? हमारा ISRO. नेक्स्ट हम अपना फ्रेज देखते हैं लास्ट. होल्ड इट्स एटीट्यूड, मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन इन स्पेस. अंतरिक्ष में अपनी दिशा बनाए रखने को बोलते हैं होल्ड्स इट्स एटीट्यूड. सेंटेंस शुड बी द रॉकेट मस्ट होल्ड्स इट्स एटीट्यूड ड्यूरिंग द लॉन्ग कोस्ट फेज. रॉकेट को लॉन्ग कोस्ट चरण के दौरान अपनी दिशा बनाए रखनी होती है. यही बात कर रही थी. जब लॉन्ग कोस्ट होता है मतलब बहुत दूरी भरनी होती है, तो कुछ जगह पे है कि उसको अपनी दिशा बनाए रखनी नहीं होगी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स. सो लास्ट हम अपना एरियाज देख लेते हैं. सो मार्केट ग्रोथ दैट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन अ सेक्टर. बाजार का विस्तार को बोलते हैं मार्केट ग्रोथ. सेंटेंस शुड बी इंडियाज स्पेस स्टार्टअप्स हैव मल्टीप्लाइड ड्यू टू मार्केट ग्रोथ. बाजार के विस्तार के कारण भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप बढ़े हैं. Alright, now let's talk about our key facts. So the first key fact is the Vikram 1 rocket was launched by Hyderabad-based Skyroot from ISRO's first launch pad at Sriharikota. हाँ, यही मैं बोलने वाली थी कि श्रीहरिकोटा से ही विक्रम 1 भी लॉन्च हुआ है. मतलब कि जितने सारे स्पेस के जो लॉन्च होते हैं कहाँ से होते हैं? हमारा श्रीहरिकोटा से. नेक्स्ट है हमारा, हाँ मैं ये बात बताने वाली हूँ कि आज मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगी. आपका काम है हिंदी पढ़िए और उसको समझिए, क्योंकि आप कितना समझ रहे हैं मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आप कमेंट ही नहीं करते. तो मैं आज सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगी और आपका काम है कि आप हिंदी पढ़िए. और हाँ, इंग्लिश को मैं पढ़ने का तरीका बताती हूँ, इसलिए मैं हिंदी नहीं पढ़ के इंग्लिश पढ़ रही हूँ. राइट. सो उसके लिए आपको गुस्सा नहीं करना है ना. तो देखते हैं सेकेंड. इट प्लेस्ड पेलोड्स इनटू अ 450 किलोमीटर ऑर्बिट इन अ लिटिल ओवर 50 मिनट्स. 15 मिनट में ही 450 किलोमीटर की दूरी तक जाके बना दिया. अब हिंदी नहीं बोलूंगी. सो द मिशन आगमन मेड इंडिया द थर्ड कंट्री वेयर प्राइवेट इंडस्ट्री रीच ऑर्बिट विद इट्स ऑन लॉन्च व्हीकल. The rocket used as a 3D printed Raman engine and a woven carbon composite airframe. Vikram 1 can carry 371 kg while ISRO's SSLV can carry 500 kg to low Earth orbit. The flight carried 5 working payloads and symbolic talismans. नेक्स्ट हम देखते हैं वे फॉरवर्ड. स्ट्रेंथन क्वालिटी कंट्रोल इन 3D प्रिंटेड रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग. expand reusable and cost-effective launch technology, encourage private investment and innovation in India's space sector, develop advanced composite materials and testing infrastructure, promote collaboration between ISRO and private startups. नेक्स्ट अपना कंक्लूजन देख लेते हैं. सो बेसिकली इन दिस न्यूज आर्टिकल कहा जा रहा है कि द विक्रम 1 लॉन्च मार्क्स एज अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन इंडिया प्राइवेट स्पेस जर्नी. इट्स सक्सेसफुल यूज ऑफ 3D printed engines and carbon composite technology demonstrate how innovation can reduce cost and improve efficiency. The mission not only strengthens India's position in the global space market but also opens new opportunity for private participation in advanced aerospace technology. विक्रम 1 का प्रक्षेपण भारत की निजी अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. 3D प्रिंटेड इंजन और कार्बन कंपोजिट तकनीक का सफल उपयोग दर्शाता है कि नवाचार लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण है. यह मिशन न केवल वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करता है बल्कि उन्नत एयरस्पेस तकनीक में निजी भागीदारी के नए अवसर भी खोलता है. इनोवेशन टुडे, सस्टेनेबल टुमारो एंड लाइफ and limitless beyond. So be happy, be healthy, and I'm hoping you enjoyed this session as much I did. And if you enjoyed, so do comment. I'm just waiting your comment eagerly. I hope you will understand my क्या ही बताओ, कुछ तो कमेंट करिए. Till then, be happy, be healthy in your life. Bye. Stay tuned here.